देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फिर हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा या दबाव और बेहिस सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पीडीएम के अंदर ये जो सारे अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आप मोहर नाम पे लगा दे, बॉक्स में लगा दे, जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सेनेट इंतखाबात हमेशा से ही मुतनाज़ा रहे। रात की तारीखियों और बंद कमरों में बनने वाले सेटअप अवार्ड में बड़े बड़े अपसेट करते रहे। सेनेट के टिकट महंगे दामों बेचने से लेकर वोट खरीदने के लिए नोटों की बोरियों के मुंह खोलने की कहानियां जबान ज़द-ए-आम हैं। पहले बलोचिस्तान ज्यादा बदनाम होता था, इस बार तो वफाक में नोटों और वोटों के चर्चे रहे। इस खरीदो फरोख को कभी ज़मीर की आवाज़ के नीचे दबाया जाता है तो कभी जमहूरियत और सियासत का हुस्न कह के जान छुड़ाई जाती है। लेकिन असल में ये सब जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि बेरहम और बेहिस सियासत है। 2018 में केपी असेंबली में पैसा बारिश की तरह बरसा। वोट ना होते हुए भी पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स ऐवान में आ गए। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि बेरहम और बेहिस सियासत है। 2018 में ही पीटीआई के चौधरी सरवर पंजाब असेंबली में सिर्फ 30 एमपीएस होने के बावजूद 44 वोट लेकर सेनेटर बन बैठे थे। इसको भी जमहूरियत का हुस्न कहा गया, लेकिन ये भी जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि बेरहम और बेहिस सियासत है। 3 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख में होने वाला मुकाबला सबने देखा। इस इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार को 20 वोटों की बढ़तरी थी, लेकिन जीत यूसुफ रजा गिलानी के हिस्से में आ गई। इसको भी जमहूरियत का हुस्न कहा गया, लेकिन यह भी जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि बेरहम और बेहिस सियासत है। और फिर जो कुछ कल सेनेट में हुआ, इसमें भी अकलियत जीत गई और अक्सरियत हार गई। इसको भी जमहूरियत का हुस्न कहा जा रहा है, लेकिन यह भी जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि बेहिस और बेरहम सियासत है। क्या कभी सेनेट से पैसा और करप्शन इसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और एक ब्रेक लेने से पहले मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि कल आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद थे और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने प्रोग्राम में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद कल से उनके ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है और हुकूमत के साथ साथ अवामी रद्द-ए-अमल भी काफ़ी ज़्यादा आया कि मियाँ साहब को अपने इस बयान के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आज मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो प्रोग्राम में जो उन्होंने कल बयान दिया था उसकी वजाहत करना चाह रहे हैं, तो क्लैरिफाई करना वैसे भी उनका हक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इससे पहले कि आप अपने कल के बयान की वजाहत दें, सर मैं चाह रही थी जो कल बयान था ना उसका ज़रा मैं क्लिप एक दफ़ा प्ले कर दूं और फिर आप ज़रा उसको क्लैरिफाई कीजिएगा, ज़रा प्ले कीजिएगा वो क्लिप। एक लीडर की जिंदगी का इशू है। मैं बिफोर टाइम कह रहा हूँ, बीबी बेनजीर भुट्टो को जब इन खतरात का अंदाजा हुआ था तो उसने नाम लिए थे और फिर उसके बाद वो हादसा हो गया, मगर उनके वर्सात उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इस बयान में आपको ये भाम रह गया है जो आप इसकी वजाहत करना चाह रहे हैं, जो कि यकीनन आपके भी इल्म में होगा कि हुकूमत, न सिर्फ हुकूमत बल्कि बड़ा शदीद अवामी रद्द-ए-अमल भी आया है कि आपको वजाहत नहीं, आपको इस बयान के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। सर देखें, बात सीधी सी है। इस बयान पे आने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं जी, अगर कोई पाकिस्तान पर दुश्मन हमला करे तो हम पाकिस्तान के लिए मरने और मारने के लिए तैयार जी, मगर उस पाकिस्तान के लिए जिस पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती हो। मुझे ये बताएं मैंने इस बयान में गलत क्या कहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ताकतवर पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनसे मेरी जान को खतरा हो, आइन कानून से वो बालातर हों,
तो क्या मैं ये बात नहीं कहूंगा? मियां साहब मैं एक बात करूं, देखिए मुल्क में कानून है, मुल्क में कानून है, ये आप भी जानते हैं। अगर आपकी लीडरशिप को कोई खतरा है या आपको कोई खतरा है तो सर उसके लिए आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, अदालतें मौजूद हैं, आप वहां जा सकते हैं। आपने कहा मैंने मुतनाज़ा बात क्या की, तो आपने ये कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। सर ये खप्पे ना खप्पे आप इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं? सर आप लोगों के बयानात से, बातों से ऐसा लगता है जैसे आप इदारों पे हमला आवर होते हैं। नहीं पारस, एक सेकंड, अगर किसी आइन कानून की बालादस्ती के लिए मैं बात करूं और कोई समझे ये आइन कानून आइनी अदारों पर हमला है तो कोई भले समझता रहे, मैं तो आइन कानून की बात करूंगा। और अगर किसी आइन कानून से कोई हट के किसी अदारे का बंदा काम करता है तो क्या पाकिस्तान से वो अफजल है? आइन कानून से वो अफसल है? सर आपके इस बयान का क्या मतलब था कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारे नहीं लगाएंगे? क्या इसको वजाहत कर देना, आपने वजाहत करनी थी इसकी। नहीं पारस, ये वजाहत नहीं है जो आप वजाहत मांग रही हैं। मैं वजाहत वो दे रहा हूँ कि जिस आइन कानून की बालादस्ती के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान के लिए मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने उस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां नहीं दी जहां बेनजीर भुट्टो को ठोक दिया जाए, जहां अकबर भुट्टी को ठोक दिया जाए, जहां जुल्फकार अली भुट्टो को ठोक दिया जाए और जहां मरियम नवाज शरीफ को धमकी दी जाए। मैं उस पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहा हूँ सर, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है कि आप ये, आपने कहा कि हम ये पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मुझे ये बता दें सिर्फ कि आप कल की जो आपका बयान था उस पर आप कायम हैं, आपने कोई उस पर माफी नहीं मांग दी और जो वजाहत आप देना चाहते थे वो दे दी। कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात कर रही हैं? किस बात की मैं माफी मांगू? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त जब बेनजीर भुट्टो के वर्षा को चाहिए ये था कि जिन लोगों की निशानदेही की गई थी, पूरी कौम उसका एहतसाब चाहती थी इंसाफ चाहती थी, मगर उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली गई। मैं आज भी ये कहता हूँ कि किसी तौर पर भी उन लोगों को माफी नहीं दी जानी चाहिए थी और अगर उस वक्त उनसे कोई हिसाब चुकता कर लिया जाता तो आज किसी और को धमकी ना दी जाती। यानी कि कल की बात पे कायम है आप। ठीक, अदारे अपनी जगह होते हैं, मगर क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं, लीडरशिप जो है, आप इनको भेड़ बकरियां समझते हैं? ये पाकिस्तानी नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको आखिरी कह दूं कि पाकिस्तान से ऊपर ना पॉलिटिशियंस है पाकिस्तान के और ना ही कोई इदारा है, सबसे पहले पाकिस्तान ही है ना। पारिस फिर सुन लें, पाकिस्तान के लिए अगर दुश्मन वार करेगा उसके लिए हम पाकिस्तान के लिए जान भी देंगे, जान लेंगे भी किसी की, मगर हमारी भी पाकिस्तानियत को चैलेंज ना करे। ओके हमारी सर, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमारा प्यारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसे कोई भी खतरा या कोई भी नुकसान हो। जावेद लतीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कल के बयान पे वजाहत देना चाह रहे थे। मैं एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर मजीद प्रोग्राम में इशूज़ पे बात करेंगे, देखते रहिएगा। उस्मान डार साहब आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सादिक संजरानी को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो जो आप लोगों ने कहा वो आप लोगों ने करके दिखाया। मुबारक हो पहले तो आपको। देखिए पारस, उस हरबे पे तो मैं आता हूँ जो भी हरबा था, लेकिन मैं अभी सुन रहा था मियाँ साहब को तो मैं समझ, तो मैं इस पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था, जैसे आपने कहा मियाँ साहब आज वजाहत देना चाह रहे थे, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि मियाँ साहब इस बात को समझेंगे कि कल के इनके बयान से पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। यही उम्मीद मुझे भी थी, इसीलिए आज उनको मौका दिया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, फिर आज बल्कि मैं समझता हूँ वो 2 कदम आगे चले गए। देखें, ये भी एक अफसोसनाक बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में कल्चर है, लीडरशिप के करीब होने के लिए हम इस तरह के फिर बयानात देने पे आ जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए, कुंडी साहब बैठे हैं, हाशमी साहब हैं, किसी भी जमात से पारस हमारा ताल्लुक हो, लेकिन हमारी वफादारी पाकिस्तान के साथ और रियासत के साथ होनी चाहिए। सर देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना, वो जो बात कहना चाह रहे हों या जो उन्होंने कही है वो उसका मतलब नहीं समझा पा रहे हों, ये भी हो सकता है ना, इतना थोड़ा सा उनको। अभी मैं समझता हूँ एक बात, फिर वो अग्रेसिवली जाने की कोशिश कर रहे थे और वो अब कह रहे हैं जी मरियम नवाज या लीडर्स जो हैं वो भेड़ बकरियां नहीं हैं। मैं पूछता हूँ मियाँ जावेद लतीफ साहब से, क्या आप अवाम भेड़ बकरी हैं? क्या मॉडल टाउन में 29 औरतों के मुंह पे जब गोलियां मारी गईं, इनकी हुकूमत थी, वो किसी की बेटी नहीं थी?
वो किसी की माँ नहीं थी, उस बच्ची की वीडियो दिखाए मियाँ साहब को। काश उसके लिए भी यही जज्बात लेके मियाँ साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलते। क्या सिर्फ मरियम नवाज ही इस कौम की बेटी है? जो करोड़ों बेटियां, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है जो हुकूमत में है। इस बात को भी हमें समझना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ साहब अगले किसी प्रोग्राम में इसकी वजाहत देंगे, वजाहत नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ माजरत करेंगे और अपने अल्फाज वापस लेंगे। अब आते हैं हरबे पे। देखिए हरबा तो वही था जो अली गिलानी ने दिया कि जी कैसे वोट रिजेक्ट किया जाना है। मुझे लग रहा है वो गलती से वीडियो जो है वो पीडीएम के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चली गई सेनेटर्स के। ये तो कुंडी साहब ही बताएंगे, जिन्होंने पूरी कोशिश की, कुंडी साहब ने भी हमारे सेनेटर्स को कुंडी डालने की। वो अलग बात है नहीं डली, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ही थे, डिप्टी के वक्त ज्यादा निकल आए हैं। तो शफाफियत का नारा लगाते हैं आप, आपको ऐसी बातें नहीं सूट करती सर। देखें कौमी असेंबली में गिलानी साहब जीते थे ना, तो आपने कहा था कि इन्होंने वोट्स खरीदे हैं। ये नहीं हो सकता उस्मान डार साहब कि ये जीते तो हॉर्स ट्रेडिंग और आप जीते तो जमीर की आवाज। मेरी बात तो सुनो, ये नहीं हो सकता। ये पूछे कुंडी साहब से, ये तो खुद कह रहे हैं इलेक्शन तो शफाफ है, पूछे इनसे कोई खरीदो फरोख्त हुई? वो कहते हैं सारी कुंडियां इस दफा आपने डाल ली थी ना। वो कुंडियां हमने कहां डालनी है? अगर ये वो कुंडी डाल के कैमरे जो ये सुबह सुबह एक ड्रामा लगा दिया था इन्होंने, वो करने की बजाय मेहनत करते अपने सेनेटर्स को बजाने के ठप्पा लगाना कहां है? आपको पता है इस मौके पे वोट जाया करने का क्या मतलब होता है, पता है ना आपको इस बात? लेकिन अब इनका कसूर है ना, ये अपने सेनेटर्स को क्यों नहीं बता सके कि ठप्पा लगाना कैसे है? ठीक है, और मैं समझता हूं उन्होंने बड़ा ब्रीफ किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपने वोट देना है सेनेट के लिए। लेकिन मैं कम अज कम मुझे ये जरूर खुशी है कि पीडीएम बिलखसूस जो इनके उम्मीदवार थे और ये खुद समझते हैं कि हमारी तरफ से कोई खरीदो फरोख्त नहीं की गई, कोई वोट को इन्फ्लुएंस करने की नून लीग ने दावा किया कि उनके सेनेटर से उनको कॉल्स आ रही थी, और इनके एक सेनेटर ये हैं हाफिज अब्दुल करीम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो यही वजह थी 7 वोट रिजेक्ट होने की। एक को जाना था, एक शख्स को ही जाना था एस्टेब्लिशमेंट का फोन। ये लोग तो खुद कह रहे थे ना हमें फोन कॉल्स आ रही हैं, ना हमारे सेनेटर से राब्ता किया जा रहा है। यहाँ भी नंबर टांकने वाली बात थी। जो शख्स सामने आया था, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं किसी को कॉल कर दूं जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बोल रहा हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि एस्टेब्लिशमेंट का फोन है? ये कहना जी हमें एस्टेब्लिशमेंट का फोन आ गया, ये सब मुझे कहना पड़ रहा है रंगबाजियां। मैंने ये सवाल इसलिए किया था जब हफीज शेख के 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, तो आपने कहा था कि हमारे वोट खरीदे गए हैं। नहीं कहते कि आपने हफीज शेख की हार का बदला ले लिया, आपकी शिबली फराज कह रहे हैं। शेख साहब के 7 वोट पे मैं कभी ये क्लेम नहीं करता पैसा चला। अगर इनके साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ फ्लोर ऑफ द हाउस ये नहीं कहते एडवांस पकड़ लिया, बाबा कौन कह रहा था? आपके वजीर आजम कहते हैं कि पैसा चला है। वीडियोस पैसे वजीर आजम को तो सुने, और शिबली फराज साहब ने कहा इन्होंने हमें हराया, हमने इनको हरा दिया। कौमी असेंबली में आपकी मेजोरिटी थी, अकलियत जीत गई। कल सेनेट में इनकी मेजोरिटी थी, अकलियत फिर जीत गई। कोई वीडियो सामने नहीं आई। कुंडी साहब जब इनकी बारी आएगी ये खुद मानेंगे कोई पैसा नहीं चला, किसी को हमने इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब ये इनकी एक टेक्निकल बुनियादों पे एक प्रे है, और मैं समझता हूँ अगर आइन का आर्टिकल 69 देखें वो बताएंगे कि टेक्निकल बुनियादों पे छुपेंगे या फिर उनके पास बड़े ऑप्शंस हैं, और अभी कुंडी साहब बताएंगे। वो निहाल आशमी करें आ जाएं फिर ले आए तरीके में, तो वो ला रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, बताएंगे अपनी टर्न के ऊपर। मुनाफिकत का कोई बंदोबस्त चैलेंज भी कर रहे हैं। जब ये तरीके में तुम्हारे लेके आए ना, तो हाशमी साहब और इनकी जमात ने जो मुनाफिकत की है इनके साथ इस वक्त सेनेट इलेक्शन, उसका जरूर बंदोबस्त करें। हाशमी साहब ये आप पे मुनाफिकत का जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका भी जवाब दे दें। और दूसरा सर, कल के बाद आप लोगों को एहसास होता है कि वोट को इज्जत देना 2 तरफा होता है। अगर आप किसी के वोट को इज्जत देंगे ना, तो फिर ही आपके वोट को इज्जत मिलेगी। कैसा लगा आपको हुकूमत का पलट के वार करना? पारस, हुकूमत वार नहीं करती है, जिन पे वार होता है उस पे मरहम पट्टी रखती है, इंसाफ करती है। यहाँ मुझे हुकूमत नज़र नहीं आ रहा है इसमें। और फिर सुल्ताना डाकू में फ़र्क क्या? अगर आप पलट के वार करें, और पलट के वार करने में जो मज़ा है वो इनको मुबारक हो। हम समझते हैं कि दूसरों को अकोमोडेट करने में, दूसरों को इज्जत देने में, आइन और कानून के तहत रहने में ज़्यादा बेहतरी है। मैं आज दिन भर बार रूम में दोस्तों से बात कर रहा था, दोस्त पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा नेशनल कैरेक्टर एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। उन्होंने कहा कौन? मैंने कैरेक्टर में जिन्होंने कैमरा लटकाया उनके भी कैरेक्टर, जो इसके पीछे पस पर्दा डायरेक्टर हैं और जो स्टोरी लिखते हैं उनकी भी कैरेक्टर, और हम सब की भी कैरेक्टर। ठीक, मैंने हम कैसे लोगों को मुंतखब करते हैं? और उन सब से मैं आपके तवज्जुह से पूछ रहा हूँ कि वो देखें खुफिया हो या जाहिरी हो, कोई ज़मीर चीज़ होती है, कोई अल्लाह को भी जवाब देना होता है, कोई अपने आप को। बिल्कुल। क्या आज दिन में या शाम जब वो शीशे पे अपने बाल कंघा कर रहे होंगे, अपनी शक्ल देख रहे होंगे, और अगर आप बहुत ढीठ हैं तो अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के अहल नहीं है। ठीक। हमारा मुल्क, ये वोट को इज्जत की बात आ रही, तो हमारे मुल्क को आपको मैं याद दिला दूं, ठीक है, कि इसी महीने 23 मार्च को लाहौर में पूरे बर्रे सगीर से लोग जमा हुए थे और 8 आना चंदा दे के आए थे। उस इज्तिमा को 22, 23 और 24 को जो हुआ था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
और उसमें क्या हुआ था आपको मालूम है? उन्होंने पर्ची दी थी वोट की और उन्होंने कहा पाकिस्तान वोट की पर्ची से बना था। ये आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सारी बातें हफीज शेख के वक्त में आप भूल गए थे जब उनके 7 वोट मुस्तरद हुए थे, जब पीटीआई आपसे ये कह रही थी कि आपने सिंध असेंबली में पीटीआई के 4 मेंबर्स जो हैं वो उनको तोड़ लिया था। सर कतन नहीं बोले। 7 वोट गिलानी साहब के मुस्तरद हुए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, उसमें आप देखें कि अब्दुल गफूर हैदवी साहब को 44 वोट्स मिले और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को मिले 54। वहां पे 1 वोट मुस्तरद नहीं हुआ। कैसा ज़मीर है आप लोगों का कि खास खास मौकों पे जागता है और कहीं कहीं सो जाता है, क्यों? काश के वो कैमरा लगा होता, ना निकाला जाता तो फिर पता चल जाता कि किसने क्या किया है। और जहां तक रह गए हफीज शेख के ऊपर, तो मैं इससे हट करके ज़मीर से मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैं तारीख का तालिब इल्म हूं जी, जब मैं पढ़ता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी को और फिर जब देखता हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उससे आज़ादी हासिल कर ली, और फिर जब मैं पढ़ता हूं IMF को और जब देखता हूं कि इसहाक डार के दौर में हमने प्रोग्राम कंप्लीशन किया और कहा आज़ादी, और फिर जब देखता हूं हफीज शेख साहब को, तो मुझे ईस्ट इंडिया भी नजर आता है, लाइट भी नजर आता है, मैं जुलियानवाला बाग भी नजर आता है, वो जुल्म भी नजर आता है कि हम पे मुसल्लत किए जाते हैं बैरूनी लोग। अच्छा, मोइन कुरैशी को जब मैं देखता हूं, जब शौकत अजीज को देखता हूं, हर दौर में हमारे पास ऐसे सही आप कह रहे हैं। आज सागदार साहब की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, वो IMF के आपको वहां जाने के फवाइद भी बता रहे होते थे, तो आप वो भी सुन लीजिएगा सर। मगर उन्होंने खुदा हाफिज भी कह दिया था, आपने और कहा उनके दौर में पाकिस्तान का GDP 5.8 पे था। राइट, आपने कहा आपके लोगों के ऊपर दबाव डाला गया है, लेकिन आपके इत्तेहादी इस बात को नहीं मान रहे हैं। और अभी कुंडी साहब से भी मैं यही सवाल करूंगी, चूंकि गिलानी साहब ने कल भी ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो क्या सिर्फ आपके वोट्स, आपके जो वोटर्स थे उनके ऊपर दबाव डाला गया सर, या आपके इत्तेहादियों पर भी डाला गया है? हाफिज अब्दुल करीम साहब ने बड़ा वाज़ेह 2 टोक बयान दे दिया है। आप काश आज सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम को बुला के उनके प्रोग्राम करती तो वो हर चीज आपको साफ साफ बता देते। ठीक, किसी का भी अगर फोन आए ना तो सर नाम लेंगे, ये भी गवर्नमेंट कह रही है कि आप नाम सामने रखें। फिर आपकी शायद खाका नबासी कहते हैं नाम हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं। बहरहाल हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है, अब बारी है ढूंढें कि कौन नून लीग के वोट और वोटर्स बिके थे, अगर आप समझते हैं कि बिके पता है इन्हें, इन्होंने खुद करवाया, जैसे आपको 17 का पता है, इन्होंने खुद करवाया है। पारस इनके साथ हाथ हो गया है, कुंडी साहब के साथ हाथ हो गया, ये समझते हैं। पता है तो वो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही किस तरह की आपस में कोई गपशप नहीं, प्रोग्राम लगा रहे दोनों। PDM में दरारें पड़ चुकी हैं। हाशमी साहब, PDM में दरारें आप लोगों ने डाल दी हैं। इनका क्या स्टेक था इलेक्शन में? इनका क्या स्टेक था? ना चेयरमैन इनका, ना डिप्टी चेयरमैन इनका, तो यही होना था। खुद इन्होंने ये करवाया। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है इन्होंने? ठीक है, अच्छा कुंडी साहब आपसे पहला सवाल यही मैं कर रही हूं। वो धुंध की आवाज है PDM, धांधली की आवाज है PDM। सर की धुन जो थी, ये किस किस्म का ज़मीर है सर लोगों का कि ये कहीं कहीं किसी मौके पे जाग जाता है फिर सो जाता है। यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के लिए जाग गया था, फौजिया कौसर के मौके पे सो गया, और कल डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से उसमें भी सो गया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पारस अगर कल के इलेक्शन पे अगर हम जाए यूसुफ गिलानी साहब के, और जो हमारे सेनेटर्स थे तकरीबन, जो इनके पास नंबर्स थे, जो हमारे पास नंबर्स थे, वो बराबर थे, तकरीबन बराबर थे, 1 वोट। अब उसमें 7 वोट की आप बात करते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा एक लाइनर पढ़ना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसका 5वीं बेंच ये फैसला दे चुका है कि मोहर को उसकी मतलूबा मकाम से बाहर लगाने से वोट ज़ाहिर नहीं होता अगर ये वाज़ह हो रहा है कि वोटर किसको वोट देना चाहता है। ये डॉक्टर शेरफगंज साहब का एक फैसला था जो कि उन्होंने केस किया था। इस तरह भुक्ति साहब और उसका भी था 87 में ये फैसला आया था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। हम कल गए सेक्रेटरी सेनेट के पास, ठीक है। हमने उनसे पूछा कि क्या तरीका होगा। उन्होंने कहा कि 2 बॉक्सेस होंगे, ठीक है, ऊपर उसका सजरानी साहब का होगा, नीचे गिलानी साहब का होगा, और उस पूरे बॉक्स में जहां पर भी आप निशान लगाना चाहते हैं वी विल काउंट इट। और हमने कहा, उसने कल माना भी, जब वो नीचे, उसने कहा मेरे उस फैसले को जो प्रिजाइडिंग अफसर के हैं, जो भी जो चेयर कर रहे थे, जिसको आप कहते हैं इनका इत्तेहादी थे, वो तो है ना, GDA के हैं, ऑलरेडी GDA के हैं, सिंध से उनका ताल्लुक है, GDA से हैं। अब वो उन्होंने इसको, अब हम इसके लिए ठीक है, हम उसको चले, अब इसमें नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने और जितने भी हमारे वोटर्स हैं उन्होंने वोट किया है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी ये कुंडी लगा रहा, जो मैंने एरोए पे स्टेटमेंट में, देखिए मेरा एक जमहूरी हक है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं आपसे भी वोट मांगूंगा, मैं इससे भी वोट मांगूंगा, ये जो इलेक्शन लड़ेंगे
ये भी मांगेंगे। देखिए, जब गिलानी साहब लड़े थे उन्होंने इमरान खान साहब को भी लेटर लिखा था कि आप मुझे वोट करें, ठीक है, ये तो जमहूरी हक है। अब ये कहते हैं आप फोन भी ना करें, ये मेरा सपोज दोस्त है, वो वोट यहाँ दूसरी तरह मांगे जाते हैं ना, आपको पता है। वो अगर इन्होंने देखो, अगर इन्होंने फोन पे सुना कि कुंडी वोट मांग रहे तो कुंडी ने कोई पैसे भी कहे होंगे ना, मतलब अगर मैं डार साहब से मांग रहा हूं तो मैं इसको बोलोगे यार डार साहब, जब तक आप मछली पकड़नी है कुंडी के साथ चारा नहीं लगाओगे तो मछली पकड़ोगे कैसे? तो मुझे पहले बता दे, ऐसी मछली पकड़ाओ कुंडी के साथ चारा लगाए बगैर पकड़, तो मुझे पहले बता दे, मैं उधर कुछ लगा लेता। लगाया है, सीखें आप उनसे, सीखें। इनको पता है, देखिए ये डिप्टी चेयरमैन इन्होंने किया, ठीक है। अब 2-3 चीजें जी, पहले पाकिस्तान में वीडियो लीक्स होती थी जी, ठीक है, अब जो है कैमरा लीक्स शुरू हो गई। फायदा तो कोई नहीं, आपने निकलवा भी दिया, ठीक है। और एक चीज अब देखिए 2-3 इसमें है, 1-2 दिन पहले जो सर्जेंट राम चेंज किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद जब चेयरमैन साहब हैं वो 12 बजे रिटायर हो गए, 5:30 बजे तक वहाँ पर मौजूद थे। मैं एक और यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, एक खतरा है क्योंकि हमने मांगी है CCTV फुटेजेस जी, हमें खतरा है कि इन दिनों में कहीं हमारे जो पार्लियामेंट है उसके रिकॉर्ड रूम को कोई आग न लग जाए। अच्छा, ये खतरा भी है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये तीनों और चारों आप बैठे हुए हैं, ये आप सेव कर ले, क्योंकि कोई पता नहीं चलता। पाकिस्तान में होता है, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान में होता रहा है, पंजाब में रिकॉर्ड, पंजाब में भी होता है, सिंध में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, पार्लियामेंट भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कहीं नहीं होता, ये होता है, ठीक है। ये भी आप मतलब है कि मेरी रिक्वेस्ट है स्पीकर साहब से भी और चेयरमैन साहब से कि रिकॉर्ड रूम की हिफाजत ज्यादा करें। और दूसरी बात यह कि देखिए कैमरा, चलो बकौल इनके हमने लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल कस्टोडियन ऑफ द हाउस इज उस वक्त स्पीकर, चेयरमैन सर मौजूद नहीं थे। सर मैंने कल ये सवाल किया, वो कहते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट उस वक्त कौन था? सलीम मांडवीवाला साहब थे। नहीं, एक मिनट, मैं 12 बजे सलीम मांडवीवाला साहब भी रिटायर हो गए थे और चेयरमैन सेनेट भी रिटायर। अगर कोई मौजूद थे वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद थे, स्पीकर इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अब मुझे बताएं, चलो हमने किया फॉर एग्जांपल, हम अंदर गए ना, सीसी फुटेज होगी, आप मुझे बताएं कि वो सर्जेंट आर्म्स और वो चौकीदार पार्लियामेंट के सबने हमारे दरवाजे खोल दिए, आके कैमरे लगा लो। सर लेकिन ये भी तो देखे ना, आपके लोग जाते ही वो मुसद्दिक मलिक और जो दूसरे आपके वो खोकर साहब हैं, वो जाते ही डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ कैमरे लगे हुए थे। देखिए आपका बरी हो गई, मुझे बताएं, आपकी बिल्डिंग है जी, यहाँ पर 100-150 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अब उसमें कोई हमारे भी दोस्त होंगे, ठीक है, उन्होंने बताया होगा कि जी ये फलां इतने बजे यहाँ से गया है, फलां ने ये काम करवाया, ठीक है। अब ये बात समझ में आती है, अब ये जो स्कैंडल है, ये US का वाटरगेट स्कैंडल है ना, उसी के मुताबिक है। आपने वाटरगेट स्कैंडल देखा है, सुना होगा, पढ़ा होगा, दिस इज जस्ट लाइक वाटरगेट स्कैंडल ऑफ US। सर अब मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी सिलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रही है। एक और चीज उन्होंने कहा जी, राजा साहब ने कहा इन्होंने पैसे पकड़ लिए, बिल्कुल पकड़े थे, 70 करोड़ रुपए तो हमने नहीं पकड़ा था, वो तो आपने पकड़ा था उधर कादिर साहब। वो कहते हैं ना गिलानी साहब के मौके पर आपने पैसा चलाया तो इलेक्शन आप जीत गए ना, अब उन्होंने अगर चला लिया हिसाब बराबर हो गया। मेरा भाई जान, मैं इसको पकड़ सकता हूं, मैं इनको बता रहा हूं कि उधर 70 करोड़ पकड़ लिए थे, आपके वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे 70 करोड़ रुपए रेट है, सिंध में इन्होंने मतलब, ठीक है, अब हमारे तो किसी ने इन्होंने पकड़े थे एडवांस, तो इसलिए देखिए एक बंदे को उन्होंने आजाद लड़ाया, अपना कैंडिडेट बिठाया, क्या पता नहीं डॉजिंग कार का वो स्नेक वाली गेम नहीं होती लूडो में, वो इन्होंने करके जो है ना उसको फिर एक बात सर आप बता दें, अब आपने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, मंडे को इंशाल्लाह, हमारी आज भी मीटिंग हुई थी, हमारे जो लॉयर्स हैं, हम मंडे को इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। सर लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के सियासी केसेस को लेके जाती है अदालतों में, तो आप कहते हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, अब आप खुद अदालतों में जा रहे हैं, तो क्या ये फिर ये अच्छा मुझे बताएं, मुझे फौरन बताएं कि हम ये चीज है, वो कह रहा है वर्डिंग देखें, ये स्टैम्प यूसुफ गिलानी साहब के नाम पे लगे हैं, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे फोरम बताएं कि इसके बाद कौन सा फोरम? सर आपने इस्लामाबाद फिर देखें हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स सुने होंगे, उन्होंने कहा सियासी मसाइल को हल करें, पार्लियामेंट के अंदर करें। देखिए एक और चीज है ना, एक और चीज वो कह रहे हैं आप ट्रिब्यूनल में जाएं, भाई आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने फॉर टाइम बिंग, आपको पता नहीं ट्रिब्यूनल तो इसके लिए है नहीं, ट्रिब्यूनल तो इलेक्शंस के लिए होते हैं। अब ये जो होता है, ये चीज को फैसला देखिए, ये आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट इज द फोरम एंड देन सुप्रीम कोर्ट इज द। तो अगर हाई कोर्ट से आपकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए हाई कोर्ट में अगर हमारे हक में आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप देखें हमारे जो में नहीं आया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से भी वही फैसला हुआ तो फिर क्या होगा? वो ऐसी है, देखिए अब डिप्टी स्पीकर इस वक्त मौजूद है हमारे, ठीक है, उनके उसमें नादरा ने सब ने कह दिया कि 60,000 वोट जो है ह्यूमन एरर हुआ है, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट वो फैसला नहीं सुन रही, 75 केसेस पड़े हैं, फैसला नहीं सुन रही। पाकिस्तान में ये देखिए, चाहे हमारी हुकूमत हो, चाहे नून की हुकूमत हो, चाहे इनकी हुकूमत हो, ठीक है, हमेशा ये रहता है कि 5 साल आपको टाइम पासी के, जब इलेक्शन हार जाते हैं ना, टाइम पासी के लिए महीने 2 की पेशें आपको मिलते हैं, चलो इस्लामाबाद भी देखेंगे। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब का केस जो है ना वो ओपन एंड शट केस है, ये उसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी अदालत ने फैसला बदल दिया ना, बड़ी सुबकी होगी आप लोगों की। देखिए एक तो एक और काम इन्हें जरूर करना चाहिए, उस पर भी मैं आता हूँ। एक तो आज ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश कैमरे लगे ही रहते, चले कैमरों से मैं आगे बात करता हूँ। काश जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे पार्लियामेंट में
बिल लेके आए, शो ऑफ हैंड्स कर लेते, ओपन बैलेटिंग कर लेते, सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाते। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है पारिस, 7 जो इनके लोग थे जिन्होंने नाम पे लगा दी स्टैंप, आप भी मेरी तरह हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे डिप्टी सेनेट का चेयरमैन के वक्त जो 7 जिन्होंने नाम पे लगाई हैं अब वो सही जगह लगाएंगे। उन्होंने तो वो जो हमारे मिर्जा अफरीदी हैं वो उन्होंने पीटीआई पे लगा दी सही स्टैंप, ठप्पा भी उन्होंने जानबूझ के मैं बताता हूं क्या लगा, मतलब आप कह रहे जानबूझ के रिजेक्ट किए। मैं यही तो इनको समझाना चाह रहा हूं कि ये चेयरमैन के उसमें नहीं हुए, हमें पता है किसने लगाया है, पता है, मैं इसको उन्हें पता है, वो कह रहे पता है, जैसे वज़ीर आज़म को पता है ना। देखें मैं इनको असल यही कहने वाला था, कुंडी साहब पीडीएम की मंजी थले डांग फेरेंगे, इनको पता चले कौन थे 7 डांग वाली तोड़े नाले में ये जब करेंगे इनको पता चल जाएगा डांग वाली तोड़े नाले फिलहाल। वो कह रहे हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था ना आपका इत्तेहादी, वो कह रहे हैं उन्होंने फैसला थोपा है हमारे ऊपर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो हमारा इत्तेहादी हो गया है, इलेक्शन आ रहे हैं तो वो हमारा जीडीए के नहीं हो, जीडीए के ही है ना, सिंध से ताल्लुक है उनका, मुजफ्फर शाह साहब। लेकिन इसका तो ये मतलब तो नहीं कि अगर शफाफ इलेक्शन हुआ है तो वो हमारा इत्तेहादी हो गया। कहते हैं फैसला थोपा है, हमारी सुनी नहीं। जब ये फारूक एच नाइक साहब भी बात कर रहे थे सेनेट के अंदर, अभी इस सेनेट इलेक्शन के असरात आप लॉन्ग मार्च पे देखेंगे, ये समझते हैं इनके साथ हाथ हो गया। और बिलखसूस मौलाना साहब उनके साथ ज्यादती की गई है। देखिए जरा कहाँ 44 कहाँ 54 10 वोटों से मौलाना के कैंडिडेट को हरवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि अगर वोटर की नीयत वाज़ेह हो जाए तो फिर वोट मुस्तरद तसव्वुर नहीं होगा। तो अगर अदालत में इन्होंने इसको प्रूव कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? चूंकि सिर्फ चेयरमैन सेनेट के फैसले के ऊपर झगड़ा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का फैसला तो खैर वो क्लियर है बिल्कुल। देखिए मैं कोई लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है कल के आर्टिकल 69 ये कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो है मजलिस शूरा की वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। इस पे भी अगर ये रोशनी डाल सकते हैं या हाशमी साहब, बल्कि लॉयर हाशमी साहब तो समझते हैं कानून को, तो उनसे पूछें। ब्रेक के बाद उनसे पूछती हूँ। लेकिन सेनेट इलेक्शन के वक्त में क्या जो पीडीएम के सेनेटर्स थे उनमें से कोई भी आपके साथ राब्ते में था? पीडीएम का कोई राब्ते में था? अब साजिद संजरानी साहब गए हैं, हर एक के साथ राब्ता तो कर ही रहे थे। ये हमारे इत्तेहादियों के पास जा रहे थे, हम पीडीएम के इत्तेहादियों के पास भी गए हैं। गफूर हैदी साहब को तो अगर गफूर हैदी साहब अगर इधर आए होते तो आज वो डिप्टी चेयरमैन हो गए होते। उन्हें मालूम है कि कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के जो वो 17 लोग कौन थे जिन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं दिया था, तो फिर आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि वो 7 लोग कौन है जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं। नहीं देखिए हमने तो किसी को एडवांस ना पकड़ाया, इन्होंने पकड़ाया था हमारे लोगों को, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये लिस्ट दे दें, इलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, राजा फरेजा शेख साहब को फोन लगाएं आपके प्रोग्राम में, उन्हें पूछें राजा साहब किस किसने एडवांस पकड़ा था। चले वो जो 17 जिनका पता था उनको एनआरओ दे दिया इन्होंने की, वो 17 जिनको पता था उनको एनआरओ दे दिया आपने। क्यों हमने क्यों एनआरओ दिया? तो कब होगी उनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए जैसे ही सारा कुछ सामने आएगा, इलेक्शन कमिशन जो है बेस्ट फोरम है इस काम के लिए। नारा आप लगाते हैं कि ऐसा ना हो ये नारा ही रह जाए, फिर आप पर भी शक होगा। अभी इंशाल्लाह ताला स्पीडी लेके आने लगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पार्लियामेंट में, और अब मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों जमातें जो है ना अब हमारा साथ जरूर दें। चले मैं ब्रेक के बाद इनसे वादा लें अपने प्रोग्राम में कि अब ये भागेंगे नहीं, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हमारा साथ देंगे। लेकिन आप भी वैसे दावत देंगे जैसे कि ऑपोजिशन को दी जाती है, चोर डाकू कह के कोई नहीं बैठता साथ और कोई नहीं इस्लाहात करेगा फिर आपके साथ। चलें वो पाए नली निहारी जो ये खाना चाहेंगे साथ दावत में पूरा हुकूमत का रोज जरा बड़ा होता है सर। मैं एक ब्रेक ले लूं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी बात की उस्मान डार साहब ने इस्लाहात के हवाले से, उस पर जरा आते हैं। लेकिन एक चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा, चूंकि मरीम नवाज ने ये कहा कि देर से हो या जल्दी लेकिन गिलानी साहब की ही जीत होगी, इससे क्या मुराद है सर? आपने कोर्ट जाना है इस हवाले से? गिलानी साहब इज सिंबल ऑफ पीडीएम, गिलानी साहब इज अ सिंबल ऑफ जद्दोजहद और अपोजिशन एंड अप्रेस पीपल। तो एक तो कोर्ट की तरफ इशारा है और दूसरा इशारा है कि दायमी और आखिरी फतह जो है पाकिस्तान के अवाम की होगी, क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रहे थे पीडीएम की। पारस होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ये सब वाक़या हुआ, अगर कोई मैं बैठा सोच रहा था मुअज़्ज़िब माशरा होता तो सादिक संजरानी साहब को बुला करके पूछा जाता कि आप इस हाउस के चेयरमैन थे, कस्टोडियन थे, सेक्रेटरी सेनेट को और सार्जेंट एंड आर्म को बुला के पूछा जाता, और ये भी हो सकता था कि काश हमारी सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अस खुद नोटिस ले लिया जाता है इसी दिन के लिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउस ऑफ फेडरेशन है। निहाल हाशमी साहब, ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 69 के मुताबिक ऐवान में होने वाली कार्रवाई को इम्यूनिटी हासिल है। सर ये क्या कानूनी नुक्ता दुरुस्त है? क्योंकि ये इंतखाब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कराया है ना। इसमें 2 नुक्ता नजर है। जो भी पार्लियामेंट पे कोई बात या तकारीर की जाए
तो उसको तो आप इम्यूनिटी हासिल है, मगर कई वक्तों में ऐसा होता है कि हाउस अपर या लोअर अगर कोई कानून पास कर रहा होता है तो उसे अदालत में चैलेंज कर दिया जाता है। आपने बारहा देखा होगा, तकारीर पे आप कदगन नहीं लगा सकते, वो तो फिर आप आर्टिकल 90 और 19A की आप पामाली करेंगे। मगर अगर जो वहां कानून साजी होती है और वो अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ या इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ या फिर मुल्क की सलामती के खिलाफ है तो वो अदालत। दूसरी चीज सुन ले, दूसरी ये जो थी ये कोई तकारीर नहीं थी, ये हाउस का मसला नहीं था, ये एक इलेक्शन प्रोसेस है। और इसके लिए हमारे यहाँ 12 ऐसा हुआ है कि सेनेट और कौमी असेंबली के कोई भी ऐसे तनाज़ात हैं वो अदालतों में गई हैं और अदालतों ने उसका फैसला किया। इसमें कोई तकरीर का मामला नहीं था, तो ये अदालतों में। एक और बात, कौमी असेंबली में हुकूमत हारी तो वजीर आजम ने फौरन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था सर, अब कल यही कुछ आपके साथ हुआ है तो फौरन आप अदम एतमाद लेकर आएंगे वजीर आजम की तरह? जरा करें ना जुर्रतमंदाना फैसला, ये सादिक संजरानी साहब के खिलाफ ले आए अदम एतमाद। इस जुर्रत पे काश ये जुर्रत दिखाते वजीर आजम कश्मीर के वक्त, काश ये जुर्रत आप अदम एतमाद लाके यहाँ दिखा दें और पेट्रोल बम मारा जाता है, काश ये जुर्रत दिखाते जब आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाइयां महंगी की जाती है और उनके लोग अब हुकूमत काफी बेहतर इकदाम कर रही है, गवर्नमेंट पेट्रोल की समरीज रिजेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज हो गया है, उन्होंने कहा गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो शायद आवाम का फॉर्म्स पे पूछ लें जरा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जुर्रत नहीं है, इसको आप जुर्रत ना कहें प्लीज। ठीक, जुर्रत तो तब होता कि वो रिजाइन देके कहते हैं मैं जा रहा हूं और अवाम के दरमियान जा रहा हूं। मैं अवाम तुम्हें तो नहीं आऊंगा। सर थोड़ा सा टाइम का मैं कुंडी साहब से बीच में कमेंट ले लूं। कुंडी साहब ये सर छोड़ें आप चैलेंज वगैरह करना, इतना जबरदस्त दूसरा ऑप्शन है आपके पास अदम एतमाद का, अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आते सर? देखें जी, दो संजीदा बातें, आपकी बात ठीक है अदम एतमाद। देखें पहले हमारा एक प्रोसेस है जो कि हम कल हम चैलेंज करने जा रहे हैं मंडे को कि हमारे जो ये वोट है ये मंडे को दरखास्त दे देंगे आप लोग। हाँ हम जा रहे हैं, उसके जब फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। ये नहीं है कि मतलब देखिए एतमाद का वोट और अदम एतमाद में जमीन आसमान का फर्क है। और उसके बाद हमारे और भी है, देखिए हमने हमारे पास जमहूरी हक है कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं क्योंकि हमने शो किया कि हमारे पास मेंबर ज्यादा हैं। जहाँ तक सर वैसे एक मिनट के लिए आपने ये सोचा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 54 वोट्स कैसे मिल गए? बता रहे थे आपने गलत कुंडी डाली, आपने सूखी कुंडी डाली, हमने सोचा हमें अंदाजा है डाली और हमने आपने अपने लोगों को ब्रीफ भी किया था, आपने उनको वोट डालना भी, मेरे भाई है ना, इन्होंने कहा ना गलत कुंडी डाली, मतलब आपने उनको वोट डालना भी दिखाया। सर देखिए अगर वो जानबूझ के मुस्तरद नहीं किए गए तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पूरे 54 कैसे 7 वोट भी नहीं किया तुमने जानबूझ के ऐसे किए, 7 वोट ठीक डाले गए, कोई जानबूझ के मुस्तरद नहीं और न किसी पे हमें शक है। और ये जो बता रहे थे ना कि इनको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी एजेंसी IBs वगैरह इनके पास है, इनको पता कि हम सूखी कुंडी डाल रहे थे, ये जरा कुछ लगा के डाल रहे थे, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने डार साहब ने एक अच्छी, देखिए हम पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, हम जल से जुलूस भी करते हैं, वहाँ की अपनी लैंग्वेज होती है और पार्लियामेंट की अपनी लैंग्वेज होती है। इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, मैं अपनी तरफ से इनको आज एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ कि अगर ये बिल्कुल जैसे एक तरीक़ाकार है, नॉर्म्स हैं पार्लियामेंट के, उसके मुताबिक ये करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर ओपन बैलेट का देखें जिक्र तो आपके बीच आके जमहूरियत में भी था ना, मैं यही जानना चाह रही थी क्या उसका वक्त अब आ गया है, आप लोग समझते? जब ओपन बैलेट की बात है, इन्होंने 1 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर जब बिल्कुल चीजें सर पे आ गई फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आ जाएं। और जो देखिए तरीक़ाकार ऐसा नहीं होता कि आप लाएं और फिर आप जाएं ऑर्डिनेंस करें। देखिए हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कमेटीज बनी थी, सबको बिठाया, पूरे उस पर 150-200 मीटिंग्स हुई, उसके बाद 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हमने की यूनियनमसली, ठीक है। अगर ये लाएंगे अपने सर, अगर ये मामला हल नहीं हुआ ना कल को इलेक्शन में, अगर पीपल्स पार्टी भी जीती, आप देखिए मियां साहब जो ना वो ये वज़ीर आज़म सड़कों पर आ जाएंगे। भाई इन्होंने एक ऑफर की है, अगर बिल्कुल पार्लियामेंट के नॉर्म्स के मुताबिक होंगे, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पोक्समैन कहता हूँ कि बिल्कुल हम जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए पॉजिटिव चीजें होंगी, हम सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं निहाल हाशमी साहब से भी पूछ लूं, आप आखिर में कमेंट कीजिएगा। निहाल हाशमी साहब, अगर गवर्नमेंट आपको ये पेशकश करती है कि आए हमारे साथ बैठे हैं आप इलेक्शन इस्लाहात के लिए, तो क्या आप भी उनको वेलकम करेंगे सर, इसको कबूल करेंगे या बातचीत के दरवाजे बंद हैं आप लोगों की तरफ से? कुंडी साहब ने काफी वजाहत से कहा कि सैकड़ों मीटिंग होती है, स्टैंडिंग कमेटी फैसला करता है, मगर मौजूदा कठपुतलियों के साथ नहीं बैठेंगे, इनकी कोई कॉल फेल नहीं। ये यूटर्न मास्टर है, यूटर्न्स के साथ
हम फॉरवर्ड देखते हैं, हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, टर्न करके पीछे ले जाना चाहते हैं। नहीं, इनके साथ कतन, और ये फैसला पीडीएम करेगी। मुझे लगता है निहाल हाशमी साहब, ये इख्तिलाफ आप दोनों में हो गया। देखिए कुड्डी साहब तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, बड़ी पॉजिटिव बात की है, और आप जो है वो इसके अपने प्रोग्राम में मिर्च मसाला चाहती हैं। मिर्च मसाला नहीं, अभी आपने जो बात की है वो भी सबने सुनी है। मिर्च मसाला तो ये पीडीएम फैसला करेगी, मगर मेरी जाती राय अगर आप पूछना चाहती हैं तो मैं समझता हूं कि यू टर्न के साथ हम जैसे लोग नहीं बैठ सकते सर। लेकिन अगर हुकूमत पेशकश करती है, आप लोगों ने इस मसले को हल नहीं करना। ये इलेक्शन में धांधली के अलावा इससे बड़े बड़े मसाइल हैं। कहां की हुकूमत जो गालियां बकती है, हुकूमत तो लोगों को सहूलतें देती है, पूरी तहरीक महंगाई करती है, ये लोगों को चोर डाकू कहती है, ये में खड़े होकर के मैंने गुंडागर्दी करते हैं। इनके साथ हुकूमत में बात करें जो लोगों के पेट पे लात मारती है, कारखाने बंद कर देती है, पीआईए बंद कर देती है, स्टील मिल बंद कर देती है, दवाइयां महंगी कर देती है। धांधली के इशू की वजह से ना नून लीग चैन से अपनी हुकूमत नहीं कर सकी थी, और पीटीआई भी इसी वजह से इन चीजों को भुगत रही है। सर, इस मामले को हल होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब इस पे लास्ट कमेंट कर दे जी। देखिए जी, साफ और शफाफ इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। जब तक हम सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे, चाहे सेनेट इंतखाब हो, पार्लियामेंट में हो, क्या डस्का जैसा शाफ और शफाफ? देखें, आप डस्के इलेक्शन की बात बार बार करते हैं। डस्के में क्या हुआ है? डस्के में 360 पोलिंग स्टेशन पे 2 लाख से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले हैं। कोई ये नहीं हुआ कि तू बाहर नहीं निकला या औरतों ने वोट नहीं डाले, सब मर्दों ने, औरतों ने, सब ने वोट दिया। अब उसको ये खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें, मुझे फिर कहना पड़ रहा है, ये एमएलएन वाले इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मियां जुवेल लतीफ साहब का बयान सामने है, हाशमी साहब का बयान। अगर हम कठपुतली हैं, आप अपनी कोशिश जरूर करें। फैशिस्ट और डिक्टेटर की बात फिर करते हैं। वज़ीर आज़म भी कहते हैं हमें ये फैसला करना होगा कि अब मुल्क में इस तरह से इंतखाबात ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करें, वो कहते हैं मैं रोजाना की बुनियाद पे अपडेट्स भी लूंगा। लेकिन आपको पता है कि अगर ये भी नहीं मानती नून लीग, पीपल्स पार्टी मान जाती है। सबका मानना जरूरी है। इन सब की मदद के बगैर आप इस्लाहात नहीं कर सकते सर। देखिए, नून लीग आती है या नहीं आती, पीपल्स पार्टी आ रही है, दीगर जमातों से भी राब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगला इंतखाब इस मुल्क में साफ और शफाफ होगा। हारने वाला हार मानेगा, जीतने वाला जीत की खुशियां मनाएगा। आपके सामने ट्रंप ने कोशिश की ना इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने की, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि एक वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मौजूद था। उन्होंने कि अब आप इन्हें एतमाद में लिए बगैर या मुशावरत किए बगैर पार्लियामेंट में इस्लाहात के लिए फिर तरमीम ले आएंगे। सर, अगर ऐसा किया ना इस बार, फिर तो वही हुल्लड़बाजी और वही शोर शराबा होगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। नहीं, मैं और कुंडी साहब आपके प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह ताला जिस दिन हम ये शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन तरमीम इस मुल्क के अहम मसाइल है, इस मुल्क के मसाइल है, इस मुल्क के मसाइल है बेरोजगारी, इस मुल्क का मसाइल इक्तिसादी, वो महंगाई साहब ला रहे हैं, उसमें देखिए साथ लानी चाहिए। देखिए, आज ये हुकूमत में है, कल हम हुकूमत में थे, कल ये अपोजिशन में जा रहे हैं। हम कहते हैं कि वोट डालने वाले का वोट गिना जाए, वोट गिनने वाले का वोट नहीं गिना जाए। सर, जो इलेक्शन जीता है दूसरा फरीक उसको तस्लीम करे ताकि हुकूमत अवाम के लिए। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल ये अवाम में जाते हैं, मैं भी अवाम में जाता हूँ, हम जो अवाम में जाते हैं 5 साल मेहनत करते हैं और आखिर में जब इलेक्शन आता है तो वोट गिनने वाला अगर वोट गिनेगा तो इनकी सेहत भी ज्यादा और बाकी बिल्कुल बड़ी देखें पॉजिटिव सोच है सर। जरूर आपको इस पर सोचना चाहिए और इस्लाहात सबसे बड़ा मसला है, इसकी तरफ आना चाहिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग, वोट बेचना, खरीदना, इसको जरा ब्रेक लगनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नीयत साफ है हमारी, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए अब्दुल कादिर के मौके पे हमने देखा है निहाल हाशमी साहब, अब्दुल कादिर हो या उबड़ हो, उनके हाथ ये लोग मजबूत फिर करने वाले अगर ये ठीक कह रहे हैं तो यही कहते थे ना ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आज क्यों बात करते हैं जी फलाना पैसा लगा के आ गया। फिर भी कोशिश करें शायद नून लीग भी आपके साथ आके बैठ जाए एक अच्छे कॉज के लिए। निहाल हाशमी साहब, उस्मान डार साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से फिर इजाजत दीजिए।